गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। और एक सीरीज चल रही है आपके लिए टेंस की, और उस सीरीज का ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक वीडियो फॉर्मेटिव सेंटेंस की है, वो पहले ही आ चुकी है, और दूसरी आ रही है निगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो और नेगेटिव हो तो हमें कैसे बनाना है। अब जैसा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि जो नेगेटिव है, हमें नेगेटिव सेंटेंस में इन चारों में से कोई सा भी वर्ड मिल सकता है। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, या कभी नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। अब इनको तुम्हें कैसे करना है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेंगे नहीं वाला। ठीक है, सबके फॉर्मूले लिख लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं इनके सेंटेंस को। जो नहीं वाला है, जिसमें केवल नहीं मिल जाए, जैसे वो है किताब नहीं पढ़ रहा है, वो है किताब नहीं पढ़ रहा है। अगर ये सेंटेंस मिल जाए, अब आप देखेंगे इसमें केवल नहीं आया हुआ है। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक वर्ड आया है नहीं। अब अगर ऐसा जो नहीं वर्ड है ये किसी सेंटेंस में आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में, तो आप उसे कैसे बनाएंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है बिल्कुल। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हम बाई एग्जाम्पल इसे समझ भी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, इनमें से कोई सी एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगानी है। सब्जेक्ट अगर हमारा आई हो तो एम लगानी है। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर लगानी है, ऐसा कि आप पहले सीख चुके हैं। उसके बाद में नॉट लगानी है। फिर लगानी है आपको वर्ब, और वर्ब में लगानी है आईएनजी। और वर्ब प्लस आईएनजी को जब ये वर्ब के रूप में होगी, जब ये ऐसे वर्ब काम करेगी, तो इसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसे? अब सेंटेंस ये वाला कर लीजिए, वह किताब नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह के लिए लगा देंगे ही। ठीक है, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम इज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज। अगर सब्जेक्ट होता यहाँ पर मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, अगर यहाँ पर मैं होता तो हम यहाँ एम लगा देते। अगर यहाँ होता बे, हम, तुम, अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम यहाँ आर लगा देते। लेकिन यहाँ पर है वह होता है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लगाएंगे इज लगा दिया। अब यहाँ तक आप आ गए, सब्जेक्ट लगा चुके। अब इन तीनों में से एक चीज लगानी थी, तो आपने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? नॉट। अब नॉट लगा दी तो सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है हमारा वो है नहीं, इतना बन गया। अब पढ़ रहा है, पढ़ना कहते हैं रीडिंग, READ, रीड, रीड इज पढ़ना, इसमें लगनी है आईएनजी। आईएनजी लगा दी तो रीडिंग हो गया। अब बचा क्या? किताब, जो ऑब्जेक्ट है वो बचा, तो रीडिंग ए बुक। चाहे ए बुक लगा दीजिए चाहे द बुक लगा दीजिए, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये ऐसे सेंटेंस करना है। वह किताब नहीं पढ़ रहा है तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। इसी का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। तुम बाजार नहीं जा रहे हो। तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तो यू, तुम के लिए यू, सब्जेक्ट हमारा यू आ गया। यू होता है प्लूरल तो आर आ जाएगी, आर। जा रहे हो, जाना को कहते हैं गो, और गो में लगा दीजिए आईएनजी, गोइंग। कहाँ? टू मार्केट, मार्केट। ठीक है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है, इसलिए प्रपोजिशन
टू लगाएंगे। जब कोई चीज गतिमान होती है, गति कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, तो प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो ऐसे करने हैं। तो आप नहीं वाले का फॉर्मूला लिख लीजिए केवल, और ऊपर वाला एग्जाम्पल चाहे तो उतार सकते हैं। और वैसे ही हम इन सब के फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। उतार लीजिए इसे, एक एग्जाम्पल उतार लीजिए और फॉर्मूला उतार लीजिए। ठीक है, अच्छा, आगे है आपका कोई नहीं वाला। नहीं वाला काम हो चुका है। अगर हमें सब्जेक्ट में नहीं मिल जाए तो नहीं के बदले में हमें नॉट लगा देनी है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देनी, बस इतना सा काम करना है, छोटा सा काम है, कोई भी कर सकता है। अगला है हमारा कोई नहीं वाला, कि अगर आपको कोई नहीं मिल जाए सेंटेंस में, जैसे कोई बाजार नहीं जा रहा है, कोई किताब नहीं पढ़ रहा है, कोई नहीं खेल रहा है, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो कोई नहीं है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का। कैसे? तो अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? इसके लिए या तो नो वन लगा दीजिए सब्जेक्ट के तौर पे, या नन लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में इज लगा दीजिए, फिर लगा दीजिए नॉट, और फिर लगा दीजिए आप वर्ब, वर्ब में लगा दीजिए आप आईएनजी, फिर लगा दीजिए ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा दीजिए फुल स्टॉप। जैसे कोई, सॉरी इसमें नॉट नहीं लगेगा, इतना ही रहेगा, नॉट नहीं लगेगा। जैसे यही बता दे रहे हैं, कोई बाजार नहीं जा रहा है, कोई बाजार नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं इस पूरे की स्पेलिंग ही होती है नन। चाहे तो नन कह लीजिए और चाहे नो वन कह लीजिए। अब ये होता है सिंगुलर, इसके साथ में लगेगा इज। अब जाना के लगा दीजिए गोइंग टू, कहाँ? मार्केट। ठीक है, ये आपका हो गया। यानी अगर कोई नहीं मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो कोई नहीं है उसकी जो स्पेलिंग है नन या नो वन वो लगा देनी है, फिर इज लगा देनी है, उसके बाद हम वर्ब लगा देनी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देना। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। कोई यहां नहीं खेल रहा है, कोई यहां नहीं खेल रहा है, तो कोई नहीं इसकी लगा दीजिए स्पेलिंग नो वन, ये सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट इज लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में वर्ब खेलना, प्लेइंग लगा दिया, प्लेइंग कहाँ? यहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर नो वन इज प्लेइंग हियर, नो वन इज प्लेइंग हियर। तो ऐसे कर देना। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गए होंगे, सरल है, आप पहले भी समझ चुके हैं एक सेंटेंस में, एक टेंस में। और इस सब्जेक्ट जो फॉर्मूला है इसे उतार लीजिए, एग्जाम्पल उतार लीजिए और प्रैक्टिस करिए किसी बुक से। और अगर किसी बुक में नहीं मिलते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए आप अपने मन से सेंटेंस बनाइए हल्के हल्के, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, और उन्हें सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट वाली बात थी। अब आ गया कुछ नहीं वाला। तो कुछ नहीं को कहते हैं नथिंग। ठीक है, नथिंग। जैसे वह कुछ नहीं पढ़ रहा है, वह कुछ नहीं पढ़ रहा है। अब वह कुछ नहीं पढ़ रहा है तो इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले लगाओ आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज
एम आर में से कोई सी एक चीज लगाइए, उसके बाद में वर्ब लगाइए, वर्ब में लगाइए आईएनजी, और जो कुछ नहीं है ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है पर इसकी स्पेलिंग जो है नथिंग वो लगा देंगे। नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। ठीक है, इसे कैसे करोगे देख लीजिए। सब्जेक्ट हमारा वो है तो वह की लगा दिया हमने ही, ठीक है। सिंगुलर है इज लगा दिया, ठीक है। पढ़ना की रीडिंग, ही इज रीडिंग, और कुछ नहीं के लिए नथिंग। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। आई होप समझ में आ गया होगा, सरल है, कुछ नहीं है इनमें, इसमें नथिंग है उसमें नो वन है, बस ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, बाकी सिंपल से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए फिर साफ कर दें इसे। चलिए अगला देख लीजिए आपका, अगला है कभी नहीं वाला। बिल्कुल सरल सा है ये, बिल्कुल ही सरल सा है, कभी नहीं वाला। अगर किसी सेंटेंस में आपको कभी नहीं मिल जाए, हालांकि मिलेगा नहीं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कह देते हैं वो है वहां कभी नहीं जा रहा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका भी देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाइए और सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर लगाइए, इसके बाद में नेवर लगाइए, और उसके बाद में लगाइए वर्ब, वर्ब में लगा दीजिए आईएनजी, फिर लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वैसे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें आता है, लेकिन इसमें आपको मिलेगा नहीं। अगर बाई चांस कहीं मिल जाता है किसी सेंटेंस में किसी प्रकार से, तो आप नॉट के स्थान पर नेवर को लगा के कर सकते हैं। जैसे वो है घर कभी नहीं आ रहा है, तो वह के लिए ही के संग इज, और कभी नहीं के लिए नेवर, नेवर आना के लिए कमिंग, और घर के लिए टू होम। ठीक है, तो आप ऐसे कर दीजिए, कोई भी चीज अपनी कमजोर मत रखिए। बाई चांस अगर आपको कोई सेंटेंस मिल जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जिसमें कभी नहीं लगा हुआ है, तो आप उसे इज एम आर के बाद में नेवर लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। चलिए इन्हें साफ कर देते हैं और 4-6 एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कैसे होंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एक पहचान हमने आपको और बताई थी इसकी, कि या तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्द वर्ब के अंत में आना चाहिए, या किसी सब्जेक्ट की स्टेट बताने के लिए, अवस्थाएं बताने के लिए बैठा हुआ है, बैठी हुई है, बैठे हुए हैं, या लेटा हुआ है, लेटी हुई है, लेटे हुए हैं, पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है, पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। जैसे पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं, आज आपने काली शर्ट नहीं पहनी हुई है। आपकी किताबें मेज पर नहीं
पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देख लीजिए टेंस आपका वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, अब इन्हें करना कैसे है, सिंपल सी बात है, पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं, तो नहीं वाला जो फॉर्मूला है भाई हम यहाँ पर लगा दें। कौन सा वाला, एक बार फिर लिख लीजिए, सब्जेक्ट लगाना है आपको, सब्जेक्ट के बाद में आपको इज एम आर में से कोई सी एक चीज लगानी है, फिर लगा देनी है नॉट, और फिर लगा देना है आपको वर्ब, वर्ब में लगा देना है आईएनजी, और लगा देना है ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो ये कहता है कि पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, कैसे करोगे, तो फिर इसे द वर्ड्स, राइटिंग हो सकता है आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो, लेकिन गौर करेंगे तो समझ जाएंगे, और ज्यादा कठिन तो नहीं है। तो द वर्ड्स ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जब हो गया हमारा, तो हमें इन तीन में से कोई सी एक चीज लगानी है, इज सिंगुलर के लिए, एम आई के लिए, प्लूरल के लिए आर। अब पक्षी पेड़ पर नहीं बैठे हुए हैं यहाँ बिंदी रखी है, तो समझ जाइए कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्लूरल, क्योंकि एक पक्षी की बात नहीं हो रही, यहाँ कई सारे पक्षियों की बात हो रही है। तो जब कई सारे पक्षियों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम आर लगा देंगे। ठीक है, आर लगा दिया। अब जब आर लगा दिया, इसके बाद में आप देखेंगे नहीं, तो नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए, नॉट लगा दिया। अब बैठना, बैठना की होती है सिट, तो ये हो जाएगा सिटिंग। ठीक है, सिटिंग हो गया। अब कहां पर, पेड़ पर, तो ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ पर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अगला है, आज आपने काली शर्ट नहीं पहनी हुई है। एक मीनिंग है यू, यू मिस होता है तुम, और जब आपकी बारी आती है, अगर कहीं मिल जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या किया, तो बच्चे आप वाले में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपकी मीनिंग क्या है। आपको बता दें कि चाहे आप लिखा हो चाहे तुम लिखा हो, बात दोनों एक ही होती है। तुम थोड़ा सा कहने में ठीक नहीं लगता, आपसे थोड़ा रेस्पेक्ट ज्यादा एक्सप्रेस होता है, इसलिए हम आपका यूज करते हैं, तो मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है, आपके लिए भी यू ही लगाएंगे। अब देखिए, आज आपने काली शर्ट नहीं पहनी हुई है, सब्जेक्ट है हमारा आपने, तो यहां लगा देंगे यू। अब यू प्लूरल होता है तो हम आर लगा देंगे, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। पहनना की होती है वियर, WEAR, वियर, और इसमें लगानी है ING, तो वियरिंग हो जाएगा, वियरिंग। काली शर्ट, कब, काली, तो ब्लैक, BLAC के ब्लैक शर्ट, SHIRT, शर्ट टुडे, आज के लिए टुडे आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो कॉमा लगा के टुडे आप यहां पर भी लगा सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हाँ हो सकता है कि आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाएं कि आज लगा है इसे कहाँ ले जाएं, तो या तो इसे ऑब्जेक्ट के बाद रखिए, और नहीं तो आप शुरुआत में भी रख सकते हैं टुडे कॉमा यू आर नॉट वियरिंग ब्लैक शर्ट। ठीक, चलिए एक और देख लीजिए। आपकी किताबें मेज पर नहीं पड़ी हुई हैं, तो आपकी किताबें, अब जो आपकी यहां पर लिखा है ये पजेशन दिखा रहा है, तो पजेसिव केस है यू का, तो यू का पजेसिव केस होता है योर, तो यहां लिख देंगे योर। किताबें बुक्स हो जाएगा, क्योंकि किताबें कई सारी हैं, एक किताब नहीं, किताबें कितनी हैं, कई सारी, तो योर बुक्स। अब योर बुक्स सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आती है। नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब पड़ी हुई है, पढ़ना के लिए क्या होता है, लेटना कहते हैं लाई, LYLIE कहते हैं, लेकिन उसमें ING लगाते हैं तो LYING हो जाता है, तो LYING लाइंग हो जाएगा, कहाँ, मेज पर, तो लाइंग ऑन द टेबल।
ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। आपकी किताबें सब्जेक्ट हो गया, मेज पर ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नेगेटिव वर्ड हो गया, पड़ी हुई हैं ये आपकी वर्ब हो गई। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, आपकी किताबें, पूरा का पूरा लगाया योर बुक्स। अब किताबें कई सारी हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए हमने आर लगा दी। आर के बाद में नहीं के लिए नॉट लगा दी। पड़ी हुई हैं, पड़ा होना, निर्जीव है, किताबें तो निर्जीव हैं इसलिए हमने यहाँ पर लाइंग लगा दिया। अगर यहाँ सजीव होता तो भी लाइंग लगाते, तो यहाँ पड़ी हुई न लिख के यहाँ लेटी हुई लिख देते। ठीक है, आपको बता दिया कि अगर कोई लिविंग थिंग है तो उसके लिए हमें लेटना लगाना है, लेटी हुई, और अगर नॉन लिविंग है तो हमें पड़ा हुआ, पड़ी हुई, पड़े हुए लगाना है, और जो ऑब्जेक्ट है ऑन द टेबल वो लगा दिया, लास्ट में लगा दिया आपका फुल स्टॉप। सेंटेंस कंप्लीट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वो आपका आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, इसके लिए आप लगातार इस सीरीज को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।